मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं एक ऐसी चीज जिससे हमने एक क्रेटा खरीदी है अभी रिसेंटली 21,20,000 रुपए में। और मजे की बात यह है कि 15 लाख का लोन लेने के बावजूद भी, टैक्स देने के बाद भी 1,60,000 का नेट प्रॉफिट हमने कमा लिया। अब वो कैसे किया है वही इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। एक्चुअली था ये कि हमारे पास 21,20,000 रुपए पड़े थे, मतलब हम अपफ्रंट पे कर सकते थे, बट हमने 15 लाख रुपए का लोन अप्लाई कर दिया। 6,20,000 के अराउंड जो कॉस्टिंग थी वो हमने पे कर दी, जिसमें आरटीओ था, इंश्योरेंस था और जो अपफ्रंट पेमेंट होती है 4-5 लाख रुपए के आसपास, वो भी हमने कर दी। तो टोटल 6,20,000 के आसपास पड़ा वो। उसके अलावा कुछ एसेसरीज भी थी 10-12 हज़ार की, वो भी हमने फिर उसी में से लगवा दी अपने में से ही। लेकिन 15 लाख का हमने लोन लिया। हमें जो लोन हुआ है अलॉट, वो इंटरेस्ट रेट उस पर है 8.3%। तो हमने 15 लाख रुपए अपने बैंक से यूज़ किया कहीं और कहाँ यूज़ किया वो मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले आप ये समझिए कि लोन का भी हमें ईएमआई कितना देना पड़ रहा है। 8.3 के ब्याज दर से अगर हम देखें तो 15 लाख का जो हमारा लोन अमाउंट है वो है अभी 31,000 मान लीजिए। तो 31,000 अगर है तो ऐसे में आपने टोटल इंटरेस्ट पे किया 5 सालों में 3,33,000। अब 8.3% मुझे नहीं लगता सबको मिलता होगा, 9% के आसपास में मान लेता हूँ। हमको भी कभी 9% पे आया है। इस बार पहली बार हुआ है जब ये 8.3% पे हमको मिला है। बाकी 9% के हिसाब से देखें तो 18.5 लाख 18,68,000 टू बी प्रिसाइज ये आप पे करेंगे अगले 5 सालों में, यानी कि 3.5 लाख रुपए आप अप्रोक्सीमेटली एक्स्ट्रा पे करेंगे। आप उन 15 लाख का करेंगे क्या अगर आपके पास वो 15 लाख रुपए पड़े हैं? देखिए, क्रेटा की बात नहीं है, कोई छोटी गाड़ी भी ले रहे हो तो हमेशा लोन में लें। क्यों ले? और उस आपके पास जो सरप्लस पैसा बचा है उसका आप क्या करें? तो एक बहुत बढ़िया चीज बताता हूं जहां पे आपकी एक फिक्स्ड इनकम भी होगी। वो ये है कि आप क्या करिए, जो आपका 15 लाख रुपए है उसको MIS के पोस्ट ऑफिस की स्कीम होती है उसमें डाल दीजिए। मंथली इनकम स्कीम होती है। 9 लाख रुपए सिंगल और ज्वाइंट में अगर आप डालेंगे तो 15 लाख रुपए तक आप डाल सकते। अगर आपने 15 लाख रुपीस का MIS कराया है तो आपको 9,250 रुपए का आपको मंथली ब्याज मिलेगा। और जो 9,250 का मंथली ब्याज है उसको आप डाल दीजिए पोस्ट ऑफिस की ही रिकरिंग डिपॉजिट में, यानी कि RD में, जिसमें 6.7% का ब्याज मिलता है। और इसकी कंपाउंडिंग ईयरली नहीं होती है दोस्तों, इसकी कंपाउंडिंग होती है क्वार्टर बेसिस पे, यानी कि हर तिमाही पे क्वार्टर होता है, मतलब प्रिंसिपल पे वो ऐड हो जाता है और उसके बाद फिर उस पे अगले क्वार्टर के लिए फिर कंपाउंडिंग लगती है। तो इससे आपका पैसा कुछ और एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। तो अल्टीमेटली जब आप ऐसा करते हैं तो आप 9,250 रुपए की RD भी कर देते हैं। 5 साल के बाद जब आपको वो पैसे मिलते हैं टोटल होकर के, तो मजे की बात सारा कुछ मिला के ये आपको मिलेगा 21.6 लाख, यानी 21,60,000। हाँ, ये आपको TCS नहीं काटेगा, लेकिन अगर आप टैक्सेबल स्लैब में आते हैं तो जो भी आपने प्रॉफिट कमाया है उसके हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो अगर मान लेते हैं हम फॉर एग्जांपल आप लॉन्ग टर्म टैक्स भी पे करते हो तो भी लगभग आपके पास 5.25 लाख रुपए बच जाते हैं। यानी आपने क्रेटा में जो एक्स्ट्रा दिए हैं पिछले 5 सालों में वो दिए हैं 3.5 लाख रुपए और आपने यहां से कमा लिए हैं 5.25 लाख रुपए। तो जो डिफरेंस है 1,75,000 का, वो है आपका प्योर प्रॉफिट, और वो भी कंप्लीटली रिस्क फ्री। पोस्ट ऑफिस जो है इट इज़ बैक्ड बाय गवर्नमेंट, तो एक गवर्नमेंट की स्कीम है और ये हमेशा से चली आ रही है। ये आपको कोई क्रेडिट कार्ड के पॉइंट्स नहीं देगी, ये आपको कोई जेनजी लोग बता नहीं पाएंगे क्योंकि उन्हें ये सब चीज़ें पता नहीं होती हैं। लेकिन ये टाइमलेस चीज़ें हैं। जो हमारे पिताजी, उनके पिताजी जो इन्वेस्ट करते आ रहे हैं, उनको यही सब चीज़ें पता होती थी कि इसी तरीके से पैसे कमाए जाते थे उनके द्वारा। तो दोस्तों, ये सिर्फ गाड़ी लेने के कॉन्टेक्स्ट से नहीं, वो तो गाड़ी हमने ली थी तो ये किया था, तो वो मैंने आपके साथ शेयर किया। बट मुद्दे की बात यह है दोस्तों कि अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं और जिसमें सिर्फ आपको 3% का ही ब्याज मिलता है, तो इट इज बेटर कि हम कुछ गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम्स में, देखिए स्टॉक मार्केट का कुछ लोग होते हैं जिनको अनसर्टेनिटी होती है, जिनके पास टाइम नहीं होता है, उनको स्टॉक मार्केट का S भी नहीं पता होता है, और अगर पता होता भी है तो इन्वेस्ट कर नहीं पाते हैं। और एक और रूल होता है कि डाइवर्सिफाई तो हमेशा करना ही चाहिए। अगर आप कुछ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ गोल्ड में करते हैं, कुछ रियल एस्टेट में करते हैं, तो कुछ फिक्स्ड स्कीम्स में भी तो करिए। ये वही टाइप की फिक्स्ड स्कीम है जिसमें जितनी लिमिट आपको अलॉटेड है उतनी तो आप कर ही सकते हैं। इस तरीके
तरीके से एक और होती है पीपीएफ होता है, लेकिन पीपीएफ क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए लोग रखते हैं 30, 35, 40 साल, उसमें 1.5 लाख की ही लिमिट होती है। तो वी कैन यूज़ दिस लिमिट। और अगर आपके घर में कोई सीनियर सिटीजन्स हैं तो वहाँ पे 30 लाख तक की लिमिट है, वो भी आप कर सकते हैं। ऑल दीज थिंग्स हेल्प यू टू सिक्योर अ बेटर फ्यूचर, सिक्योर सम बेटर रिटर्न्स, एंड ऑल ऑफ देम आर गवर्नमेंट बैक्ड। तो इन पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। मैं जनरली वीडियोज़ जो है स्टॉक्स पे बनाता हूँ, बट आई थॉट कि वाई नॉट शेयर दिस इंसिडेंट विथ यू सो दैट यू ऑल्सो गेट टू नो। अगर ऐसा नहीं है कि 9 लाख का ही MIS होगा पर्सनल और 15 लाख का ही होगा जॉइंट पे, कम का भी होता है, ये मैक्सिमम है जितना आप कर सकते। तो जरा सोचिए, अगर आपके पास 2-3 लाख रुपए भी हैं तो MIS करके एक शुरू तो करिए, पैसा सेफ है, बैंक में पड़े रहने से तो मच बेटर है कि नहीं। तो अगर बात पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और अच्छा, लास्ट में एक और बात, हमारी बैच 18 शुरू होने जा रही है। प्रत्यक्ष को बोलते हैं ना, प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। अभी अभी हमने 27% का प्रॉफिट एक स्टॉक में कमाया है। ज़रा देखिए तो आपको मैं रियल फुटेज दिखाने जा रहा हूँ। एक सपोर्ट तो है, ये एक पार्शियल एक्सपोजर दिया जा सकता है, क्योंकि उसके अलावा रेगुलरली हम ये काम कर ही रहे हैं और लाइव हम लोगों ने US मार्केट्स में भी थोड़ा थोड़ा कमाना स्टार्ट कर दिया है। जब गोल्ड ने एकदम डिप मारा था तब मैंने अपनी क्लास में प्रूफ के साथ दिखाया था कि देखिए 1.5 लाख रुपए मैंने MMTC पैम का 99.9% लिया है। यही बेस्ट बाय पोजीशन हो सकती है, इससे नीचे जाने का बहुत ज़्यादा चांस लग नहीं रहा है, तो अब ले सकते हैं। जितने लोगों ने लिया था 1.5 लाख में विथ GST है, विथ GST 1.5 लाख में, वो तब की बात है जब गोल्ड एक बार डिप मार के 140 के आसपास में पहुंचा था, तब की बात है, तब हमने उठाया था ये। और अब देखिए ये MMTC पैम की वेबसाइट में 1,72,000 पार कर चुका है 10 ग्राम का गोल्ड। और आपको कोई भी ज्वेलर एक 167, 168 के नीचे तो कोई नहीं देगा। आप सोच के देखिए कि कुछ ही हफ्तों में, 2-3 हफ्तों में 1.5 लाख रुपए से ये यहाँ तक पहुँच चुका है। तो ये टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है इन सब चीज़ों में। और आप अगर अपनी टाइमिंग को सही रखना चाहते हैं, वैसे तो एग्जैक्ट टाइमिंग कोई नहीं बता सकता, बट फिर भी हम बेस्ट टाइम तो कर ही सकते हैं। और अगर आप एग्जैक्टली समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो 8768768876 पर व्हाट्सएप करके अभी के अभी जुड़ सकते। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।